हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सबसे पहले आप सभी को हरियाली तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। इस वर्ष हरियाली तीज 19 अगस्त 2023 को है, दिन शनिवार। हरियाली तीज के दिन हर महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं और पूजा करती हैं। सभी सुहाग की वस्तुएं भगवान शिव और गौरा पार्वती को समर्पित करती हैं, मेहंदी लगाती है, पूरी 16 श्रृंगार में सजती हैं और उस दिन पूरे दिन व्रत रखती हैं। और इस प्रकार यह तीज का त्यौहार मनाया जाता है। कहा जाता है कि इसे सबसे पहले माता गौरा ने भगवान शिव को पाने के लिए रखा था। उसी दिन से महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए इस व्रत को करती हैं। तो आइए जानते हैं कि तीज की कथा क्या है, उसके बाद इसकी पूजा हम किस प्रकार कर सकते हैं। शिव जी ने पार्वती जी को पिछले जन्म की याद दिलाने के लिए तीज की कहानी सुनाई। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, तुमने मुझे वर के रूप में पाने के लिए हिमालय पर घोर तपस्या की, अन्य जल का त्याग किया, पत्ते खाए, सर्दी गर्मी वर्षा कष्ट सहे। तुम्हारे पिता दुखी थे। नारद जी तुम्हारे घर आए और बोले, विष्णु जी के भेजने पर आया हूँ। वह आपकी पुत्री से प्रसन्न है और उससे विवाह करना चाहता हूँ। अपनी राय बताए। पर्वतराज प्रसन्नतापूर्वक विष्णु जी से तुम्हारा विवाह करने के लिए तैयार हो गए। नारद जी ने यह शुभ समाचार विष्णु जी को सुनाया। लेकिन क्या आपको पता है कि बहुत दुख हुआ। मुझे हृदय से अपना पति मान लिया था। आपने अपने मन की बात अपने मित्र को बताई। तुम्हारी जो सखिया थी तुम्हें एक घने जंगल में छिपा दिया, जहाँ तुम्हारे पिता भी नहीं पहुँच सकते। आप तपस्या करने लगी। आपके अदृश्य हो जाने से पिता चिंतित हो गए और सोचने लगे कि इस बीच में विष्णु जी बारात लेकर आ गए तो मैं उन्हें क्या मुंह दिखाऊंगा। शिव जी ने पार्वती जी के आगे कहा, तुम्हारे पिता ने तुम्हारी खोज में धरती पाताल एक कर दिया है, लेकिन तुम नहीं मिली। एक गुफा के रेत में शिवलिंग बनाकर मेरी आराधना में लगी हुई थी। मुझे खुश करने की पूरी इच्छा कर रही थी। तुम्हारे पिता खोजते खोजते गुफा तक पहुंच गए। आपने बताने कि जीवन का अधिकांश भाग शिव जी को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए मैं तपस्या में व्यतीत हूँ। आज तपस्या सफल हुई। शिव जी ने मेरी बात मान ली है। मैं आपके साथ केवल एक ही शर्त पर घर चलूँगी। यदि आप मेरा विवाह शिव जी के साथ कराने में सहमत है तभी मैं घर चलूँगी। पर्वतराज सहमत हो गए। बाद में उन्होंने विधि विधान से पार्वती के द्वारा किए गए कठोर व्रत के फल स्वरूप हमारा विवाह करा दिया। जो स्त्री निष्ठापूर्वक इस व्रत को करती है, मैं उसे मनवांछित फल देता हूँ, उसका सुहाग अमर करता हूँ और सदा सुहागवती रहने का आशीर्वाद देता हूँ। ऐसा भगवान शिव ने माता पार्वती के लिए कहा। उसी दिन से यह तीज का हरियाली तीज का त्यौहार मनाया जाता है। हरियाली तीज का त्यौहार सावन के महीने में आता है। इस तीज के दिन स्त्रियां झूला भी झूलती हैं, मेहंदी लगाती हैं और पूरा 16 श्रृंगार करती हैं। आइए जानते हैं कि हरियाली तीज की जो पूजा है हम किस प्रकार से कर सकते हैं। सर्वप्रथम हरियाली तीज पर स्त्रियां जो अपने घर में पूजा करने के लिए सूर्य उदय से पूर्व स्नान करके हरे रंग की साड़ी चूड़ी पहनती है और व्रत का संकल्प लेती है। पूजा स्थान को साफ सुथरा कर गंगा जल छिड़क के इस दिन बालू से भगवान शिव और माता पार्वती की प्रतिमा बनाकर उसकी पूजा करती है। शुद्ध मिट्टी या बालू से शिवलिंग, गणेश, पार्वती और उनकी सहेली की प्रतिमा बनाई जाती है। पूजा से पहले 16 श्रृंगार किया जाता है। फिर सबसे पहले गणपति जी की पूजा की जाती है। उन्हें दुर्वा और समस्त पूजा सामग्री चढ़ाई जाती है। उसके बाद शिव और माता पार्वती का आवाहन करें। भोलेनाथ पर गंगा जल पंचामृत से शिवलिंग का अभिषेक करें और इस मंत्र का जाप करें, ओम उमा महेश्वराय नमः। अब हे गौरी शंकरा अर्धिगी अर्थवा त्वय शंकर प्रिया तथा माँ कुरु कल्याणी कांत कांता दुर्लभ्याम, इस मंत्र का जाप करते हुए माता पार्वती को श्रृंगार के सभी सामानों को समर्पित कर दे तथा माता पार्वती को सिंदूर समर्पित करे, चूड़ी समर्पित करे, वस्त्र समर्पित करे। शिव पार्वती को बेलपत्र, धतूरा, समीप पत्र, जनेऊ, जटा, नारियल, सुपारी, कलश, चावल, चंदन, भोग आदि सब चढ़ावें। हरियाली तीज व्रत की कथा सुने और अंत में आरती करके पूजा के बाद सुहागिन
सास, ननद या फिर घर की सुहागिन बुजुर्ग महिलाएं का आशीर्वाद प्राप्त करें। सुहागिन को सुहाग की सामग्री दान करें। शुभ मुहूर्त में ही व्रत का पारण करें। पूजा के बाद मिट्टी से बने शिवलिंग, माता पार्वती, गणेश जी और उनकी जो सहेलियां आपने बना रखी थी उसे सभी को गंगा में प्रवाहित करें। मिट्टी या बालू से बने शिव जी पर जो आपने प्रसाद चढ़ाए थे उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। तो यह हरियाली तीज की कथा थी, पूजा की विधि थी। तो आप भी हरियाली तीज का व्रत जरूर रखें, 16 श्रृंगार करें, हाथों में मेहंदी लगाएं ताकि इससे आपके पति की आयु लंबी हो। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। और आपको एक बार फिर से हरियाली तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय शिव शंभू।